जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 18,825 कुछ पदों पर जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बार बार आप लोग को पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा विष्णु शर्मा। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता था। दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से, ये जितने भी सवाल बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाने वाला सवाल है बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2025 में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3 प्रकार से। चलते हैं अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि तीसरा नंबर कि लुईस सोलहवां को कब फांसी दी गई थी। लुईस सोलहवां को कब फांसी दी गई थी। तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा 1793 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के किस जिले क्षेत्र में सर्वाधिक वन उच्छादित है। वन सबसे ज्यादा किस जिले में है बिहार के। तो ये बार बार सवाल पूछे जाने वाले सवाल है, जो बार बार आप लोग को पूछे गए थे। तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन यहाँ पर चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कैमूर जिला है, जो सबसे ज्यादा वन यहाँ पर है। चलिए ध्यान दीजिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर कि पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा 2015 में। चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है आप लोगों को कि छठा नंबर कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कहाँ है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कहाँ है। तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा सांभर झील है, जो सबसे ज्यादा खारा पानी का झील है। चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो सातवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, आप लोग को ऐसे ही 100 से 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराने वाले हैं 200 वीडियो के माध्यम से, यानी कि 2 से 3,000 क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो सातवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा 26 नवंबर के। चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है आप लोगों को। महाजनपद अंक की राजधानी कहाँ है। महाजनपद अंक की राजधानी कहाँ है, तो आठवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा चंपा में। चलते हैं, ध्यान देना है नौवां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, ध्यान देना है 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को ध्यान देना है। 10वां नंबर क्वेश्चन की बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है आप लोगों को कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप लोग को पता होगा, ये पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आप लोग को ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन की भारत में सबसे बड़ा नदी का निर्मित पुल कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा नदी का निर्मित पुल कौन सा है, तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा पुपेर हाजरिका सेतु। पुपेर हाजरिका सेतु हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। चलते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा यहाँ पर 2016 में। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग को ध्यान से देखना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं यहाँ पर, ध्यान देना है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा। ऑप्शन ए है यहाँ पर प्रेमघन है। प्रेमघन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर, ध्यान देना है 15 नंबर क्वेश्चन।
15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की परिकता क्या होगी, तो 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की परिकता पूछ रहा है। आप लोग इससे परिकता निकाल सकते हैं। 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की परिकता 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका परिकता 1 से 10 में कितना विषम संख्या, उसके फिर परिकता निकाल देना। परिकता बराबर फॉर्मूला होगा कि कुल संख्या के योग बराबर, कुल संख्या के योग बराबर संख्या होता है। तो विषम संख्या कितना है ये आप लोग को हम बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या 1 से 10 तक की विषम संख्या पूछ रहा है। तो 1 से 10 में विषम संख्या कितना हो गया, 1 हो गया, 3, 5, 7 और 9। 5 विषम संख्या, 5 विषम संख्या बटा 5 हो जाएगा। यहाँ पर बोलो कितना, 4 संख्या है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संगरमन की रासायनिक फार्मूला क्या है। संगरमन की रासायनिक फार्मूला क्या है, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा। ऑप्शन ए CaCO3 है। चलिए ध्यान देना है, CaCO3 याद रखिएगा। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर सवाल है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा का गठन ऑप्शन सी हो जाएगा, नवंबर 1946 ईस्वी में। चलिए ध्यान देना है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। चलते हैं 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत में, 19 नंबर सवाल है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5वां है। चलिए ध्यान देना है 20 नंबर सवाल की ओर। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आप लोग को आगे ध्यान देना है। 20 नंबर सवाल कि IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसने हराया था। तो ये आप लोग अगर IPL देखते हैं तो जानते होंगे, सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर फाइनल जीता था। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा। चलते हैं, ध्यान देना है आप लोगों को 21 नंबर सवाल की ओर की झरोखा दर्शन शुरू किया। झरोखा दर्शन शुरू किया, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, अकबर ने। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, आप लोग बताइएगा जरूर कि 20 सवाल में आप लोग को कितना सही हो रहा है, या टोटल में आप लोग बता दीजिएगा कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। चलिए आगे ध्यान देना है 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए ध्यान देना है 23 नंबर क्वेश्चन की स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल में है, तो क्रिकेट से है। स्मृति मंधाना, ये आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो ये वोमेन क्रिकेट के लिए है। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। चलते हैं 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना है कि 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि विद्युतीय विभव का मापा जाता है। विद्युतीय विभव मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से विद्युतीय विभव मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे ध्यान देना है आप लोगों को 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, RBI। RBI है जो भारत का केंद्रीय बैंक है, RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज डेली आप लोग को 2 से 3 वीडियो प्रीवियस ईयर का मिलेगा, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए ध्यान देना है और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे। मेंटर मतलब कोच थे, किस टीम के थे, तो IPL 2024 में गौतम गंभीर ने किस टीम का मेंटर थे, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IPL वाले बच्चों बहुत इस आंसर का मारेंगे। चलिए ध्यान देना है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है कि आवारा मसीहा किस जीवन पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा किस जीवन पर आधारित रचना है, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 16 संबंधित है, अनुच्छेद 16 संबंधित है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 16 संबंधित है, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा समता के अधिकार से। समता के अधिकार से चलते हैं 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना। 29 नंबर सवाल है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान देना है आप लोगों को कि 30 नंबर के कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है।
कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए, सहायक नदी सप्त कोसी भी है, तमूर कोसी भी है, शारदा भी है, तो अरुण नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ये आप लोग को ध्यान देकर सवाल, ऐसे ऐसे सवाल बहुत से बच्चे गलती करते हैं, नहीं और हाँ देखकर, तो ये आप लोग को यहाँ देखना है कि नहीं पूछ रहा है, सहायक नदी नहीं है, तो अरुण सहायक नदी नहीं है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है 31 नंबर सवाल की ओर, कि 31 नंबर सवाल क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई, तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शाहजहां ने। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, शाहजहां। चलिए ध्यान देना है 32 नंबर सवाल की ओर, 32 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम यहाँ पर अनुमान लगाए थे। चलिए ध्यान देना है 33 नंबर सवाल की ओर, क्या कह रहा है। 33 नंबर सवाल है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोष का विभाजन होता है, लैंगिक जनन में कौन सा कोष का विभाजन होता है, तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है आगे आप लोग को 34 नंबर सवाल की ओर, की 34 नंबर सवाल क्या करा है कि इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1688 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1688 ईस्वी में। चलिए ध्यान देना है आगे की 35वां सवाल है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन किए थे, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, ऑप्शन डी हो जाएगा कि यहाँ नरेंद्र सिंह कंपानी ने किए थे। चलिए ध्यान देना है 36 नंबर सवाल की ओर, कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 मई को मनाया जाता है। चलिए ध्यान देना है जितने भी सवाल है प्रीवियस ईयर सवाल है, जो पिछले एग्जाम में जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम किए गए थे उसमें पूछे गए सवाल है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए ध्यान देना, जब भी वीडियो एक दिन में 2 से 3 वीडियो हम प्रीवियस ईयर के डालेंगे तो आप लोग देखते जरूर जाइएगा। पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा के विनोद चंद्रन। चलिए ध्यान देना 38 नंबर सवाल की ओर, कि 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 38 नंबर सवाल है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो मनरेगा में 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 100 दिनों के, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 दिनों के। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को 39 की सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, सुनील छेत्री का संबंध किस क्षेत्र से है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फुटबॉल से है। चलिए ध्यान देना है यहाँ पर 40 नंबर सवाल क्या करा है कि एसबीआई का वर्तमान चेयरमैन कौन है, एसबीआई का वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो अभी एसबीआई का वर्तमान चेयरमैन 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चिल्ला श्रीनिवासुल सेठी है। चलिए ध्यान देना है आप लोग को 41 नंबर सवाल की ओर। 41 नंबर सवाल क्या कहता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 राज्य। चलिए ध्यान देना 42 नंबर सवाल की ओर, कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 31.16% था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए ध्यान देना है आप लोग को 43 नंबर सवाल की ओर, कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या, वो भी एक ही सवाल पूछ दिया। चलिए 43 नंबर सवाल क्या है कि थोरियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम पाया जाता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा मोनाजाइट के साथ थोरियम पाया जाता है। चलिए ध्यान देना 44 नंबर सवाल की ओर, कि अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खुशामद करना, 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा खुशामद करना। चलिए ध्यान देना 45 नंबर सवाल की ओर, कि 45 नंबर सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना किसने की थी, ये आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर दिया है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने। चलिए ध्यान देना है, चलिए यहाँ पर लोग ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के सच स्थल से मिले हैं, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कालीबंगा ने। चलिए ध्यान देना है 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं और हाँ में बहुत अंतर होता है, तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से गुजरती है, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार से
नहीं गुजरती है कर्क रेखा। चलिए ध्यान देना है। यहाँ पर 48 सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ताप्ती नदी के, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे। चलिए ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मुंगेर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंगेर है जो कम न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। चलिए ध्यान देना। 50वें लास्ट सवाल क्या है कि विंडलन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा ग्रास कोर्ट पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, और हमारे साथ दिन भर में 2 से 3 बार हम वीडियो लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहेगा बिहार पुलिस 2025 एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।